नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद को लेकर राजनीति जमकर हो रही है और विकास दुबे हत्याकांड के बाद इस मुद्दे ने और ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। सपा ने कहा वो परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, उसके बाद फिर बसपा भी इसमें कूद पड़ी, बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सपा के वेद प्रकाश वाजपेयी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद को लेकर राजनीति चरम सीमा पर है और अगर हम बात करें विकास दुबे हत्याकांड, तो उसके बाद इस मुद्दे ने और ज़्यादा तूल पकड़ लिया। फिर सपा ने कहा कि वो भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर बीएसपी भी आ गई, बीजेपी भी आ गई। तो क्या किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक विकास दुबे का जो मामला चल रहा है, देखिए विकास दुबे को इस क्राइम दुनिया में किसने उतारा? उतारने के लिए जो वर्तमान सरकार चल रही है, आप देख ही रहे हो, वह व्यक्ति अपराधी किस्म का था। ये मैं भी मानता हूं और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है कि वो अपराधी किस्म का था, जिसके ऊपर 60 मुकदमे हों और वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। बड़े बड़े नेताओं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का बर्दाश्त जिस पे रहा हो, तो वो व्यक्ति खुलेआम घूमेगा। लेकिन जब अपराध हुआ, गांव में पुलिस वाले भी उसके साथ थे, मिले हुए थे, और 8 पुलिस वालों की जिस दिन हत्या हुई, मामला उस दिन प्रकाश में आया। विकास दुबे हत्यारा था, ये सब लोग जानते हैं, और कई ब्राह्मणों की हत्या उस व्यक्ति ने किया। लेकिन वह व्यक्ति जब 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है, शहीद कर देता है, तब शासन प्रशासन सरकार की निगाहें जो हैं उसकी तरफ जाती हैं। सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि विकास दुबे हत्याकांड के बाद ब्राह्मणवाद जो है उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा बढ़ गया। जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से विकास दुबे हत्याकांड हुआ, उसके बाद ये हुआ। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहली चीज़ तो ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण का सम्मान सर्व समाज के लोग करते हैं। और जहाँ तक विकास दुबे की बात है, तो विकास दुबे बताइए 3 प्रांत छोड़ के, और वह व्यक्ति उज्जैन में सिलेंडर करता है। देखिए, दिक्कत ये होती है, उसकी हत्या हुई, लेकिन लोकतंत्र का जो गला घोटा गया, वह व्यक्ति ने सिलेंडर किया, और सिलेंडर करने के बाद में मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो व्यक्ति दोनों पैरों में उसके राड पड़ी थी। दूसरी चीज़ देखिए, ब्राह्मणों में एक ये होता है कि जैसे विकास दुबे सिलेंडर हो गए, और सिलेंडर होने के बाद में फिर, और वो भी मध्य प्रदेश में सिलेंडर हुए, तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी ये 1 सप्ताह नहीं ढूंढ पाई। ये सबसे बड़ी नाकामी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उसके बाद में जब वह व्यक्ति सिलेंडर करता है, तो सबसे पहले उनको वहाँ की कोर्ट में, मध्य प्रदेश की कोर्ट में उनको ले जाना चाहिए था। देखिए, वो अपराधी था, इस वजह से ब्राह्मणों का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब वह व्यक्ति सिलेंडर करने के बाद में उसको लाया जाता है, कानपुर से पहले हमारे मीडिया कर्मी भी सारे लोग लगे रहे, उनको 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, चूँकि उनका इनकाउंटर करना था। अगर इनकाउंटर ना किया जाता विकास दुबे का, तो काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे।
मैं आपसे बता रहा हूँ। ऐसे अगर देखा जाए तो सपा की सरकार में भी सपा ने उसको शरण दिया, बीएसपी ने शरण दिया, तो अगर देखा जाता तो फिर बहुत से लोग जो पीछे के जो मंत्री नेता रहे हैं वो भी इसमें नपते। देखिए, सपा में कभी भी अब सपा का बैनर लगा लेना और टिकट मांगना, भाई हर व्यक्ति के लिए वो स्वतंत्र है। भाई हम आज समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और अमूमन ये होता है कि इस तरह के लोग जो वर्तमान सरकार होती है, वर्तमान में जो सरकार होती है, वो लोग वर्तमान सरकार में टिकट मांगने का काम करते हैं, अपनी पहुंच बनाने का काम करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उनको समाजवादी पार्टी ने उनको शरण दिया। अच्छा, मुद्दे बात है। अब देखिए सर, जिस तरह से भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कही जा रही है, सपा भी कह रही है, बीएसपी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, तो क्या आपको लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को, अगर हम बात करें सपा बसपा बीजेपी की, तो क्या भगवान परशुराम की मूर्ति लगा देने से क्या इनको फायदा मिलेगा? क्या सपा को फायदा मिलेगा? क्या बीजेपी फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है भैया, जैसे भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से वो विश्वविख्यात, वो उन्होंने जो कुछ भी काम किया मर्यादा में रह के काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने इसको पॉपुलर करना शुरू कर दिया। यानी एजेंडा जो इनका था वो विकास कराने के नाम पे चुनाव लड़े और उसके बाद में बैकडोर से इन्होंने भगवान राम, भाई भगवान राम का मंदिर जो है ये क्या बना सकते हैं? जो मामला कोर्ट में, अब भगवान राम का मंदिर ये अगर बनाने लगे, देखिए इसमें अगर हम आपसे बात करें तो भगवान राम के जो आदर्श थे भैया, जब तक अयोध्या में भगवान राम थे तब तक वो, जब उनका राज्याभिषेक होना था तभी जो है राजा दशरथ जी का आदेश हुआ कि आपको वनवास जाना है। तो भगवान राम को ये खुशी नहीं थी कि हमारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, और न उनको चिंता थी कि हमको जो है हमारे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास कर दिया, ये भी उनको चिंता नहीं थी। आज जो भगवान राम के आदर्श हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके आदर्शों को मान रही है? लेकिन सर, जनता जो चाहती थी, 400-500 साल पुराना ही मामला था, तो जनता जो चाहती थी कि वो चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने। अब तो सभी खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे। जी, देखिए, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कोई तुर्किस्तान में तो बनेगा नहीं, बनना तो उसको अयोध्या में है। और भगवान राम का मंदिर बने, इसके लिए चाहे हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो, जो हमारे देश की जन्मी पनपी जो भी कौमें हैं, वो सभी लोग चाहते थे कि ये भगवान राम का मंदिर बने। देखिए, वो समय जब बाबर था तो बाबर एक तरह से वो आतंकवादी बन के हमारे देश में आया, उसने काफ़ी लूटा, हिंदू धर्म स्थलों को काफ़ी तोड़ा पोड़ा, और तोड़ने के बाद में उसने एक संदेश दिया कि इस देश में हम चले जाएं, लेकिन हमारे जाने के बाद यहाँ का हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। लेकिन फिर भी मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूँ, जब से इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने मिल के अंग्रेज़ों को भगाया इस देश से। तो आप बताइए कि हमारे देश में जो भी पनपा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर व्यक्ति चाहता था कि नहीं, ये विवाद किसने खड़ा किया? ये विवाद तो खड़ा किया जब बीपी सिंह जी की सरकार थी, अडवाणी बाबा रथ लेके चले और बीपी सिंह
जो है मंडल लेके चले और आडवाणी जी वो कमंडल लेके चले। तो ये राजनीतिक हथकंडा, और इसमें कुछ कहीं कुछ नहीं है। केवल ये लोग राजनीति की रोटियां जो आज सेकी जा रही हैं, इनको मूलभूत समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक भगवान परशुराम की मूर्ति का है, तो देखिए एक बात मैं बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, ब्राह्मण को इनकी समझ में आता है कि हमारा बिकाऊ वोट है, तो ऐसा कुछ नहीं। द्वापर में भगवान कृष्ण और सुदामा की आपने दोस्ती जो है आपने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी। तो ब्राह्मण जो है वो सुदामा भी है और ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता भी है, और ब्राह्मण जो है चाणक्य भी है, और ब्राह्मण जो है परशुराम भी है। ये मैं आपसे बताता हूं कि अगर ये जानते हो भारतीय जनता पार्टी के नेता कि ब्राह्मण बिकाऊ है हमारा, तो ये सोचना और समझना बंद कर दे। ब्राह्मण मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिया है और जिएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे प्रदेश के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा जी, मनोज पांडे जी, ये सारे जो हमारे समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं, इन सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया। देखिए एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जनेश्वर मिश्र पार्क माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बनवा दिया है लखनऊ में, शायद इतनी बड़ी पार्क उत्तर प्रदेश क्या मैं पूरे देश में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी बड़ी पार्क किसी ने नहीं बनवाई होगी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं आपको बता रहा हूं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने खून पसीने से मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को बनाया, एक पार्टी बनाई, और इस वजह से बनाई कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे सर्व समाज के लोग रहते हैं। और आप समझ लीजिए कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लखनऊ से चुनाव लड़ते थे तो उनको हिंदू मुसलमान सारे लोग वोट देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी पहले थी, अब ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जानलेवा पार्टी बन गई। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण को तो एक मुद्दा बनाया गया, ब्राह्मण ही नहीं, आप देख लीजिए यादव बिरादरी के लोग, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं, हरिजन समाज के लोग, इनकी भी हत्याएं हो रही। कौन सा समाज बचा है? और तो और जाने दीजिए जो हमारा क्षत्रिय समाज है, ये आज से नहीं आदि से ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रिय समाज के लोगों ने किया है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके पुरोहित वो ब्राह्मण रखते थे, ब्राह्मण ही उनका पुरोहित होता था और उनका महामंत्री भी होता था। लेकिन जब हर समाज पर जुल्म हो रहा है तो अखिलेश यादव जी ब्राह्मण समाज पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है वो? देखिए ऐसा है, अखिलेश जी तो ब्राह्मण ही समाज नहीं, उत्तर प्रदेश का जो भी समाज है वो सर्व समाज की बात करते हैं। जो भी पीड़ित हो, वो पीड़ितों की जो समाज पीड़ित किया जा रहा है, उनका दिमाग सिर्फ केंद्रित होता है उस पीड़ित समाज के ऊपर। और आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित किया जा रहा है तो ब्राह्मण समाज को। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? क्या ब्राह्मण जितने हैं वो सब अपराधी हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको ये राजनीतिक लोग जो है वो शरण देते हैं, अपराध कराते हैं। अगर विकास दुबे मार न दिया जाता तो शायद आप समझ लीजिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई नेता
और कई अधिकारी भी फंसते। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। केवल ब्राह्मणों को केवल, और ब्राह्मण ही नहीं, सर्व समाज के लोगों को चिंता ये हुई कि आखिर इस देश में लोकतंत्र अब बचा है या खत्म हो गया। जो हमारी जो मशीनरी है, जो हमारे जज बैठे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल जज जो बैठे हैं, आखिर काहे के लिए हैं? इनका क्या मतलब है? जब पुलिस स्वयं पकड़े और सुबह इनकाउंटर कर दे तो ये क्या मतलब? हमारे देश में इसका मतलब। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कही, अखिलेश यादव जी ने कही, मायावती जी ने कही, तो अगर मान लीजिए दोनों मूर्तियां लगवाते हैं या बनवाते हैं, तब तो ब्राह्मण समाज का वोट फिर दो तरफ बढ़ जाएगा। तो उससे फिर नहीं, जिस तरह से जो बात की जा रही है कि तीनों पार्टियां बात कर रही हैं कि ब्राह्मणों पर मेहरबान हो रही हैं, तो किसको कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, हमें याद है पूरी तरह से, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2012 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने जो भी विकास के काम कराए और या जो कुछ किया सर्व समाज के लिए किया। ऐसा नहीं है, ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं। आज भी गांव में चर्चा होती, होटलों पे चर्चा होती है, तो सर्व समाज के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं भी ये दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव जी से अच्छा मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के लिए ना हुआ है ना होगा। और जहां तक ब्राह्मणों की बात, देखिए, परशुराम भगवान वो हम ब्राह्मणों के इष्ट देव, उनकी पूजा हम लोग प्रत्येक वर्ष और लगभग आप समझ लिए कि पर डे हम लोग उनकी पूजा करते हैं। और जहां तक मायावती जी का सवाल है, तो मायावती जी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चूंकि इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार ब्राह्मण जो है पूरी तरह से मिल के मायावती जी को पूरा समर्थन दे के ब्राह्मणों ने और उनको मुख्यमंत्री बनवाने का काम किया था, समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, तो उन्होंने ब्राह्मण को कुछ दिया नहीं। यद्यपि ब्राह्मण जब जुड़ा था उनके साथ, तो ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ, जैसे कि भाई ब्राह्मणों का केवल मान सम्मान ही व्यक्ति कर दे। भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 6 महीने एम्स में भर्ती रहे और कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उनको देखने नहीं गया, और उनके मरणोपरांत 2 दिन बाद घोषणा हुई। अब आप देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये घिनौना काम किया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को उन्होंने कोई नाला और कोई जो है नदी कोई नहीं बची जहां उनके अस्थि कलश न गए। केवल वोट की राजनीति, मात्र वोट की राजनीति। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और डॉक्टर मनोज पांडे जी जो हमारे ऊंचाहार रायबरेली से विधायक हैं, और अभिषेक मिश्रा जी, ये सारे, और माता प्रसाद पांडे जी, ये सारे लोगों ने मिलके ये निर्णय लिया कि लखनऊ के अंदर 108 फीट की भगवान परशुराम की मूर्त लगाई जाएगी और प्रत्येक जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और नेता करेंगे। देखिए, आज की तारीख में अगर ब्राह्मणों का मान सम्मान कहीं है तो वह एक समाजवादी पार्टी है। बाकी आप देख लीजिए स्थिति क्या है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों का मान सम्मान केवल वोट में किया जाता है, वोट की तुलना ब्राह्मण से की जाती है। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वेद प्रकाश वाजपेयी जी। अब देखना जो होगा कि आखिरकार
भगवान परशुराम की जो बात की जा रही है मूर्ति लगाने की, सपा बसपा बीजेपी हर पार्टी बात कर रही है, किस पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो खैर जो आने वाला वक्त है वही बताएगा।